दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के वेतन की। कितना वेतन मिलता है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, कब से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या होता है, पहला वेतन कब मिलता है, पूरी बात होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की बुक्स को ले सकते हैं। जबरदस्त बुक्स हैं ये पुलिस भर्ती के लिए और ये देख सकते हैं सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है। अगर वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है। और इसी तरीके से पुलिस कांस्टेबल के लिए सॉल्व पेपर भी अलग से आते हैं किरण पब्लिकेशन के, जो कि काफी अच्छे हैं। इनमें जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। 2006 से लेकर के अब तक जितनी परीक्षाएं हुई है सारी परीक्षाओं के पूरे सेट आपको मिल जाएंगे। लगभग 560 पेज की ये पुस्तक है और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी परीक्षाओं के पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हिंदी का भी बड़ा योगदान है, तो हिंदी की भी एक अलग से पुस्तक आती है। अगर आप चाहे तो इसको भी मंगवा सकते हैं। रीजनिंग की भी इनकी एक जबरदस्त बुक है, कांस्टेबल की भी काम आएगी, यूपीएसआई की भी अगर आपके काम आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग तर्क शक्ति प्रैक्टिस वर्क बुक है ये। सॉल्व पेपर ले लीजिए और प्रैक्टिस बुक ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। चूंकि ये पुराना पब्लिकेशन है, बुक्स तो बहुत मार्केट में भरी पड़ी हैं दुकानें, लेकिन आपको चाहिए स्तरीय किताबें। चूंकि पेपर का पैटर्न लगातार बदल रहा है, चाहे वो दरोगा भर्ती का हो चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो। इस बार तो वैसे भी पदों की संख्या कम है पिछली बार के अपेक्षा। तो वैसे किन पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं वो आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को का जो ग्रेड पे है वो तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 2000 का ग्रेड पे होता है पुलिस का। 2000 का ग्रेड पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने वीपीओ वाला बनाया था, लेखपाल वाला वीडियो बनाया था कि कौन बेहतर होता है, वीपीओ वीडियो या लेखपाल वाला। उस वीडियो मैंने बताया था। जूनियर असिस्टेंट का भी ये ग्रेड पे है और लगभग सभी को इतना ही वेतन मिलता है। तो ये एक छात्र है 2018 का चयनित छात्र है जिसका आप लोग ये यहाँ पर ये देख रहे हैं। और इसमें बेसिक पे लिखा हुआ है 25,200। तो वो 200 इसलिए लिखा हुआ 25,200 कि इसमें इंक्रीमेंट 700 लगभग हर साल 700 बढ़ जाता है। और वैसे जो बेसिक पे है वो 21,700 ही है, 21,700। और इसके साथ साथ में अब जो डीए है वो 55% हो गया। डीए 2% और बढ़ा दिया, 53 से 55% हो गया। तो ये यहाँ पर ये डीए लिखा हुआ है। इसका बेसिक पे ये लिखा है, एचआरए 2400 रुपये लिखा, टोटल अर्निंग 43,119 यहाँ पर लिखा हुआ है। और जीपीएफ का 100 रुपए और ये एनपीएस का 4,028 रुपए टोटल डिडक्शन। और इन हैंड इसको मिल रहा है जो ये पुराना छात्र है 39,091। और वैसे जो टोटल सैलरी है वो 43,119 रुपए है, 43,119 रुपए। सैलरी लगभग पूरी आपकी सेफ ही रहती है, बहुत कम इसकी जरूरत पड़ती है। एक तो इतना काम रहता है कि आप लोग जो है समय नहीं आपके पास कि आप पिक्चर देख लें या कहीं घूमने जाएं या उस तरीके के जो पैसे आपके जो खर्च होते हैं वो खर्च हों। एक चीज और है कि चूंकि इसमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं, इसलिए जो सीएल वो तो है 30 रहता ही है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। ज्यादातर जो पर्व होते हैं, दीपावली, दशहरा, होली, बहुत सारे महत्वपूर्ण अवकाश होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी रहती है बिल्कुल। तो इसकी वजह से मार्च के महीने में इनको जो है 13 महीने का वेतन मिलता है। 1 महीने का इन लोगों को और एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। पहले तो 14 महीने का मिला करता था, अब इनको 13 महीने का वेतन मिलने लगा है। अब ये पहला जो वेतन है वो मिलेगा कम। जैसे ही ये जो विद्यार्थी हैं वो जेटीसी में जाएंगे, जेटीसी का मतलब होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। जेटीसी लगभग 20 दिन या 30 दिन के आसपास होती है और इस जेटीसी में ही इनसे सारे जो प्रपत्र है वो भरवाए जाएंगे। यानी कि इन जो 60,244 जो विद्यार्थी हैं या जो भी विद्यार्थी होते हैं, जैसे रिजल्ट आता है, मेडिकल सत्यापन वगैरह जब चीजें हो जाती हैं, उसके बाद में जब ये विद्यार्थी ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले जेटीसी, उसके बाद में आरटीसी। जेटीसी 20-22 दिन की होती है और जो आरटीसी होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है, यानी कि रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। इसको कभी कभी रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स भी बोलते हैं। और जब आप जेटीसी में जाएंगे तो उसी समय आप लोगों का खाता वगैरह खुलवाया जाएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। जेटीसी में आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, जिस दिन आपकी आमद बोलते हैं पुलिस विभाग में, जैसी आपकी आमद होती है उसी दिन से आपकी जो सैलरी है वो काउंट की जाने लगती है उसी तारीख से। और लगभग 20, 22, 25 दिन या महीने भर के अंदर जो है आप लोगों का खाता खुल जाएगा। आप लोगों का खाता सामान्यतः ये लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाते हैं। उसके बाद में फिर आपकी जो नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है दौड़ वाली, दौड़ सुबह शाम और कुछ सोशल वगैरह जो सामाजिक कार्य वगैरह जो चीजें हैं
उसके बारे में बातें करते हैं। ज़्यादातर दौड़ ही होती है और सामान्य चीज़ें होती हैं, और जब आरटीसी होती है तब आपकी मेन ट्रेनिंग होगी, और उसी में आप लोगों को सारी चीज़ें आपकी दौड़, सोशल वर्क और जितने भी वेपन्स हैं उनको लेकर के दौड़ना पड़ेगा बाद में, और उसको चलाना, खोलना, बंद करना, पूरा असेंबलिंग उनकी, जैसे टियर गैस वाली जो बंदूक होती है, इंसास राइफल होती है, कार्बाइन राइफल होती है, 3R3 जो भी होती हैं, सारी सारी जो वेपन्स है वो आपको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के बीच में ही आप लोगों को कभी-कभी ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है, स्पेशल ड्यूटी, वो भी सीखने के लिए ही। जैसे मेला, कुंभ मेला वगैरह या कुछ इस तरीके का बड़ा प्रोग्राम है तो आपको उस दिन के लिए भेज देते हैं कि वहाँ पे सीखिए। कभी-कभी थाने भी भेज देते हैं, थाने का कार्य भी आप देखिए। और वहीं पर हम बात कर रहे थे कि क्या पुलिस की नौकरी में आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं? तो नहीं भैया, मैं नहीं कहूँगा। उदाहरण तो आपको मिलेंगे बहुत सारे, आईएएस भी, जब रिज़ल्ट आएगा ना अभी आईएएस, आईपीएस का, तो कुछ उदाहरण भी मिल जाएँगे कि हाँ भाई, एक कांस्टेबल बना डीएम, एक कांस्टेबल बना पीसीएस, एक कांस्टेबल बना पीपीएस। ऐसा कभी-कभार, बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है। पहली बात, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, समय भी दिन में बहुत कम मिलता है, और दूसरी बात, खुद भी आपकी अभी आदत ऐसी हो जाएगी कुछ दिन बाद, आप खुद ही नहीं छुट्टी लेंगे। एक पैसे का मज़ा मिलने लगता है, सैलरी मिलने लगती है, जीवन चलने लगता है, तो थोड़ा-सा आदमी आलस करने लगता है, और वो अपने से भी नहीं चाहता है कि मैं अपने लिए 2-4 घंटे निकालूँ, 6 घंटे निकालूँ, 5 घंटे निकालूँ पढ़ाई के लिए। तो यही एक ऐसी जॉब है जिसमें नौकरी करते हुए तैयारी करना थोड़ा-सा कठिन है। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है, या वो विद्यार्थी अलग हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका कोटा हो, आरक्षित वर्ग के, बहुत ज़्यादा जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा हो, या पढ़ाई और साथ-साथ में पढ़ाई में भी बिरले हों। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कोई जनरल का या कोई ओबीसी का इस तरीके का कोई जो छात्र या इस तरीके का कोई जो है वो चयनित हुआ हो। इसलिए इसमें थोड़ा-सा ये है कि आप थोड़ा-सा सोच लीजिए, अगर आप पुलिस में जा रहे हैं तो फिर पुलिस के ही हो जाएँगे, या तो फिर आप अभी थोड़ा-सा अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा साल, डेढ़ साल रहता है आपके पास, कुछ कम काम रहता है, क्योंकि वो विभाग सोचता है इनको कम नॉलेज है, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा पोस्टिंग वगैरह नहीं देता है, ज़्यादा काम नहीं देता है। ये तो इसकी वजह से हो सकता है कि शुरू-शुरू में अगर आपको निकला तो निकला, और अगर उनको मालूम चला गया कि प्रीलिम्स निकल गया है या मेंस देना है, तब तो छुट्टी मिल जाती है। अगर आप ऐसे सोचें कि भई आपका मेंस-वेंस नहीं दे रहे हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, और अब से सोचें कि नहीं हमको छुट्टी मिल जाए, तब कुछ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहाना लेकर के भी लोग छुट्टी ले सकते हैं। और वो तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि पुलिस विभाग में कितना वायरल होता है, कोई माँगता है 1 महीने की छुट्टी, मिलती है 2 दिन की छुट्टी। तो ये एक पुलिस विभाग में समस्या है। बाकी जिन विद्यार्थियों का ड्रीम वर्दी है, उनके लिए ये जॉब ठीक है, और लगभग 15 साल में प्रमोशन हो जाता है उस पर, जो जिसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल 15 साल में, और लगभग 25 साल के आसपास जो है आप एसआई, दरोगा बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पद कम रिक्त रहते हैं, और दरोगा का जो सैलरी है वो आपको बहुत पहले ही मिलने लगती है। नियमावली तो 7-8 साल बाद की है, 7-8 साल बाद इनको पहले वो बना दिया जाए हेड कांस्टेबल, उसके 7-8 साल बाद इनको 15 साल बाद दरोगा बना दिया जाए। लेकिन चूँकि जब पद ही नहीं रहते हैं, प्रोसेस धीमा रहता है प्रमोशन का, इसकी वजह से लगभग मैंने बताया कि 25 साल दरोगा बनने में लग जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और कोई आपका जो कमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।